Simam, bing bing boo. Tekting first and say, tekting tar hai dili kaun. हे हेलो एवरीवन, दिस इज गीतिका। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के साथ बातचीत करने। तो मैंने सोचा था कि मेरे लास्ट के 2-3 व्लॉग, मतलब लास्ट व्लॉग तो चलो बर्थडे पार्टी का था, उससे पहले के 3 व्लॉग मुझे लगा था कि चलो क्लियर हो गया होगा बहुत लोगों को, बट स्टिल इवन वो डालने के बाद आई गॉट सो मेनी क्वेश्चंस, लाइक पहाड़ टूट पड़ा मेरे पे। तो करते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस की बात करते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर एक बार फिर से देते हैं। तो मुझे ऐसा ज़रूर एहसास हुआ कि मतलब आप लोग बड़े क्यूरियस रहते हो जानने के लिए, हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इंस्टाग्राम फैमिली है हमारी, यूट्यूब फैमिली है, दे वांट टू नो, सो ठीक है बताते हैं। लेकिन मुझे आप लोगों से ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। मुझे आप लोगों से बहुत 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 शिकायत है। देखो अब तो मैं टचवुड कहीं पता चले कल से व्लॉग ना आए, टचवुड, अब तो मैं बहुत रेगुलर हो गई हूँ व्लॉग्स में, और हर एक चीज़ जो आप जानना चाहते हैं मैं खुद अपनी तरफ से बताती हूँ, आपको हर एक चीज़ बताती हूँ। बट आप उतना प्यार नहीं दे रहे हो मुझे। हाँ, मुझे लगा था इंस्टाग्राम पे तो आप इतना सारा प्यार देते हो, लाइक इंस्टाग्राम पे तो आप बहुत प्यार करते हो, यूट्यूब पे भी थोड़ा प्यार कर लो। आप यहाँ आते हो, मेरा व्लॉग देख के चले जाते हो ना, आप लाइक करते हो, कुछ भी नहीं करते हो ना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। मतलब मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा ना, फिर मैं न्यू व्लॉग्स लेके आऊँगी, समझ रहे हो ना आप? सो बस मुझे थोड़ा सा प्यार चाहिए आपका, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बाकी मैं यहाँ हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, प्लस नए नए अच्छे अच्छे व्लॉग में। तो देखो मेरा ना रूटीन क्या है ना, बहुत बोरिंग सा है। तो जब मेरी लाइफ में कुछ अलग सा होगा तो डेफिनेटली वो वाले व्लॉग्स आएंगे। जैसे कल एक बर्थडे वाला व्लॉग आया था, तो मैं अपने जो कुएं का मेंढक, कुएं में चक्कर लगाता रहता है ना, थोड़ा मैं बाहर निकली थी कुएं से, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाती हूँ। ऐसे जब भी मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो डेफिनेटली व्लॉग बनाऊँगी ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है? तो अभी तो मैं कुएं में ही चक्कर काटती रहती हूँ, तो इसलिए अभी शुरुआत करिए, आगे देखते हैं। शायद मतलब मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी कुछ अच्छा लेके आने का। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे यही, हिंदी नहीं आती एक्चुअली मुझे, दरख्वास्त ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, तो रिक्वेस्ट, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे भर भर के सपोर्ट करो। जैसे आप इंस्टाग्राम पे मुझे सपोर्ट करते हो, ऐसे ही यहाँ यूट्यूब पे भी मुझे भर भर के सपोर्ट करो। आगे जरा वीडियो देखते हो तो एक लाइक भी दबा दिया करो, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ 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 कर लेना, ठीक है? और बहुत सारा प्यार देना। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है आपका कि मंगलसूत्र और सिंदूर, मंगलसूत्र पे अटके हुए हो एक्चुअली ना आप। सो सारे क्वेश्चंस आपके वहीं पे अटके हुए हैं। आई डोंट नो आप क्यों अटके हो जब मैं ही नहीं अटकी हुई। खैर, जवाब तो मुझे देना है। मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों लगाना? मूव ऑन करो, ठीक है? आई नो आप लोग मेरी मतलब आप मुझे प्यार करते हो, और मतलब आपको अच्छा नहीं लगता ऐसे, मतलब आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं इस बात पे। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ यार, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, क्यों लगाना? और मूव ऑन करने से, ना करने से मंगलसूत्र और सिंदूर का कोई मतलब कोई रिलेशन नहीं है, आप समझ रहे हो? कोई रिलेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे तो मैं आपको यही कहूँगी कि मंगलसूत्र मैं अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ, मंगलसूत्र और सिंदूर मैं अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। भाई इतना डिप्रेस्ड हो गई मैं इस क्वेश्चन से कि मैं ही भूल जा रही हूँ कि मुझे क्या बोलना है। तो समझ रहे हो आप, मंगलसूत्र और सिंदूर मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। चाहे आप आज पूछो, चाहे कल पूछो, चाहे कभी भी पूछो, मेरे को अच्छा लगता है, मैं लगा लेती हूँ। और इस बार इसके बारे में और मैं एक्सप्लेन कितना करूँ, मतलब आई कांट, नहीं कर सकती मैं और ज़्यादा, ठीक है? तो मंगलसूत्र और सिंदूर मैं अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। किसी से मंगलसूत्र और सिंदूर का किसी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है गाइस, समझो इस चीज़ को। किसी से मंगलसूत्र और सिंदूर का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, सीधा सीधा नाता मुझसे है और मेरी खुशी से है। मुझे अच्छा लगता है लगाना तो मैं लगा लेती हूँ। ऑलरेडी मैं आपको पिछले 3-4 व्लॉग्स में बता चुकी हूँ इस बारे में, तो बार बार रिपीट ना करें। और जहाँ तक मूव ऑन करने की बात है, तो हमको बता दूं कि मूव ऑन करने का
मंगलसूत्र और सिंदूर से कोई नाता नहीं है मेरे नज़रिए में, आई मीन मेरे अकॉर्डिंग। मूव ऑन करने का, मंगलसूत्र और सिंदूर से कोई नाता नहीं है। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने किसी को जवाब दिया था तो उनका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अब आप सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मंगलसूत्र और सिंदूर देख के तो कोई लड़का आपसे बात नहीं करेगा। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है और जिसने ये पूछा उसे पता है, और ये बहुत लाइक ये मुझे बहुत लोग बोलते हैं। बट देखिए, यहाँ जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मैं किसी लड़के के बारे में नहीं सोचती। शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती तो डेफिनेटली सोचती कि मैं सिंदूर ना लगाऊं, मंगलसूत्र ना लगाऊं, लोगों को लगेगा कि मेरी शादी हो रखी है। और अगर कोई स्मार्ट सा लड़का हुआ तो उसे लगेगा मेरी शादी हो रखी है, तो वो मेरे से बात भी नहीं करेगा। तो ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं सोचती। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि कोई मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा। और मुझे बात करनी ही क्यों है, मुझे बात करनी ही क्यों है। मैं लोगों की तरह नहीं हूँ, शायद मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ कि देखिए, सिंपल सी बात है, जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, जो भी मुझे जानते हैं, सबको पता है मैं बहुत सच्ची और बहुत ही प्योर, इंटेंशन वाइज भी, हर तरीके से, बॉडी वाइज भी बहुत ही प्योर इंसान हूँ। और मतलब मैं इसलिए नहीं सोच पाती इस बारे में क्योंकि मुझे सोचना नहीं है, शायद कोई लाना नहीं है अपनी लाइफ में ना। तो आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ इस बारे में, मुझे कुछ खुद समझ नहीं आ रहा। देखिए, सिंपल सी बात है, जिस दिन मैं एक्चुअली मूव ऑन कर जाऊंगी उस दिन शायद नहीं लगाऊंगी। बस इतना ही बोल सकती हूँ कि उस दिन शायद नहीं लगाऊंगी। अभी शायद मैं वहीं अटकी हुई हूँ, वहाँ अटकी नहीं हुई एक्चुअली। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं वहाँ अटकी हुई हूँ, क्योंकि मुझे नफ़रत हो गई है लोगों से। मुझे इतनी नफ़रत हो गई है कि उस वे में अटकी हुई समझ लो, आप मुझे नफ़रत वाले वे में अटकी हुई समझ लो। कि इतनी गंदी नफ़रत हो गई है मुझे लोगों से, इतनी गंदी नफ़रत हो गई है कि उस नफ़रत को मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो पता नहीं कितने पन्ने भर दूँ। तो उस वे में समझ लो कि मैं अटकी हुई हूँ। तो जिस दिन मैं उस वे में बाहर निकल जाऊंगी तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगी, और डेफिनेटली फिर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा सिंदूर और मंगलसूत्र। बट जो मेरा पिछला क्वेश्चन का आंसर ये था कि वो तो मैं इसलिए लगाती हूँ, मुझे खुशी मिलती है। बाकी जिसने भी ये पूछा है कि मंगलसूत्र और सिंदूर देख के तो कोई लड़का आपसे बात नहीं करेगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मेरे माइंड में ऐसा कुछ है नहीं कि कोई लड़का मुझसे बात करे। और मैं तो खुली किताब हूँ। देखो, कोई मुझसे बात करना चाहेगा तो सब जान के बात कर लेगा, अगर जेन्युइनली करना चाहेगा। दूसरी चीज़, मैं जब तक नहीं करना चाहूँगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब तक बात नहीं करूँगी तो कोई क्या ही बात करेगा ना मुझसे। तो फिलहाल तो मैं किसी से, मतलब मैं फ़िलहाल तो किसी को ऐसा कुछ बात करने के लिए नहीं, मतलब कुछ ग्रीन सिग्नल देना चाहती। बट जिसको करना होगा वो कर लेगा। बाकी मुझे नहीं है यार, मेरी लाइफ एक ही इंसान पे अटकी थी, तो मैं इतना नहीं सोचती ना कि कोई नया इंसान मुझसे बात करेगा। हाँ, मैंने मंगलसूत्र पहना है, कोई नया स्मार्ट सा लड़का देख लेगा, हाँ उसको लगेगा मैं मैरिड हूँ। नहीं भाई, मैं ये सब नहीं सोचती मैं ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। किसी ने पूछा है कि आपका पति कौन सा सिंदूर और मंगलसूत्र पहन के घूमता है आपके नाम का। वो भी तो नहीं दिखाता किसी को कि वो मैरिड है, और वो तो मतलब खुले सांड की तरह घूम रहा है, XYZ जो भी था क्वेश्चन। तो देखिए, मेरा पति, क्या बोलूँ अब मैं, है तो पति वैसे फ़िलहाल तो, पर उससे मुझे 1% भी कोई मतलब नहीं है। ही इज़ टोटली फ्री। जब मैं उसको किसी और के साथ देख सकती हूँ, मैं देखने से बहुत डरती थी, और अब जब मैंने उसे किसी और के साथ देख लिया, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, तो डर निकल गया, वो डर ख़त्म हो गया। और वो मेरे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहन के तो ना कभी पहले निकला था, और
ऑब्वियसली आदमी तो कहाँ ही पहनता है। और जो आदमी जेन्युइनली किसी से प्यार करता है वो बिना मंगलसूत्र और सिंदूर पहने औरत के लिए लॉयल रहता है। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे आपने अपने चारों तरफ, जैसे लॉयल रहना होता है वो रहता ही रहता है लॉयल। तो हम किसी को बांध के नहीं रख सकते, हम किसी को अपनी निशानी की भाई मैं मैरिड हूँ करके ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते। और मुझे ये क्वेश्चन तो आपने जिसने भी पूछा ये पूछ लिया, लेकिन आज के बाद मत पूछेगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब जिस चीज़ से आप निकल जाते हो, मैं वो इंसान थी कि वो अगर किसी से बात भी कर ले तो मैं पागल हो जाती थी, क्योंकि जो सच में प्यार करता है ना, जो सच्चा प्यार करता है वो तो पागल ही हो जाएगा। लेकिन जब मैंने उसे एक के साथ देख लिया तब मैं बहुत पागल हुई, दूसरे के साथ देखा फिर थोड़ा कम पागल हुई, फिर अब तो देखती ही रहती हूँ, डेली कुछ ना कुछ मेरे पास नया नया उसके बारे में आता रहता है। तो अब तो मुझे आदत हो गई है, तो अब मुझसे ये सब क्वेश्चन ना पूछे। मुझे देखिए, मेरा अब मेरे दिल से ही निकलता है, वो जैसा भी जिसके भी साथ, अच्छी लड़की बुरी लड़की, उसकी लड़की, उसका प्यार, उसके साथ खुश रहे। बहुत सारे प्यार, एक प्यार, कुछ भी, एनीथिंग, मतलब कुछ भी भाई, मुझे ठप्पा नहीं लगवा, मतलब मुझे उसको स्टैंप नहीं लगाना सिंदूर पहनवा के या मंगलसूत्र पहना के। ठीक है, वो किसी को सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो उसकी इच्छा है, मैं कहाँ तक पकड़ूंगी, और मुझे पकड़ना भी नहीं है। अब समझ रहे हो आप, नहीं पकड़ना मुझे। तो मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं आपका, कि आपका फ्यूचर क्या होगा। देखिए, मेरा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, टच वुड, थू थू नजर ना लग जाए कुछ गंदे 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 लोगों की, थू थू। मेरा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होने वाला है, और मुझे पता है ये फ्यूचर किस 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 उसमें पूछ रहे हो आप ना। तो मेरा फ्यूचर तो टच वुड, फिंगर्स क्रॉस्ड, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, टच वुड, थू थू गंदे लोगों की नज़र ना लगे। और जिस वे में जिसने भी ये पूछा है वो भी मैं बता दूं कि मेरा फ्यूचर हर तरह से ब्राइट होने वाला है, टच वुड। बहुत बहुत नज़र की मारी हुई इंसान हूँ ना मैं, तो इसलिए टच वुड करना पड़ता है, क्योंकि नज़र मेरी ज़िंदगी खा गया, मेरा प्यार खा गया, हर चीज़ खा गया, तो बहुत बहुत टच वुड करना पड़ता है। बट हाँ, मैं पॉजिटिव हूँ फिलहाल, तो ये पॉजिटिविटी की निशानी है कि मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, और डेफिनेटली मेरा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, और होगा, डेफिनेटली होगा। अफर्मेशंस पॉजिटिव करनी चाहिए हमें, और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करनी चाहिए, तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी लाइफ, और डेफिनेटली मेरा फ्यूचर भी अच्छा होने वाला है। समझ रहे हो ना आप। तो लेकिन जिस वे में आपने पूछा है बता दूं कि फिलहाल के लिए तो मैं जिस भी तरह से आपको दिख रही हूँ, इस तरह से आई एम वेरी मच हैप्पी। ठीक है गाइस, और ये जो क्वेश्चन आप जहाँ भी पूछ रहे हो ना, आप पिछली वीडियोस देखो जाके, वहाँ मैंने हर चीज़ बताई है भाई, हर चीज़ बताई है। मैंने हर चीज़ बताई है कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या नहीं करने वाली, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। और मुझे पता है ये शादी से रिलेटेड पूछा है जिसने भी पूछा है, तो सॉरी वो तो नहीं हो सकता। बाकी फ्यूचर दूसरे वे में तो बहुत ब्राइट होने वाला है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। आप लोगों को क्यों दिखा रहे हो कि आप अभी भी उस आदमी से प्यार करते हो? प्लीज, मैं लोगों को बिल्कुल नहीं दिखा रही कि मैं उस आदमी से प्यार करती हूँ। मैं उस आदमी से प्यार नहीं करती थी। बहुत पागलों वाला प्यार, बहुत, लाइक इतना पागलों वाला प्यार कि उसे मेरे जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं नहीं करती अब। जितना प्यार करती थी शायद उससे डबल ट्रिपल आज के टाइम में नफरत करती हूँ। तो ये जिसकी भी गलत फहमी है कि अभी भी आप दिखा रहे हो कि आप उस आदमी से प्यार करते हो, नहीं भाई, मैं नहीं दिखा रही। देखो, मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर, मैं कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ, आप समझ रहे हो। मैं कुछ भी बना देती हूँ यार, मैं बिना सोचे कुछ भी बना देती हूँ। मैं तो बहुत 10 लोगों से बात करती हूँ, तो उनकी बातों में से जो बातें निकलती है मैं वो भी बना देती हूँ। मैं कुछ भी बना देती हूँ। वो अपने पति का बता रही होती है, वो अपनी देवर देवरानी का, वो कस्टडी का बता रही होती है। अब देखा होगा कंटेंट, है ना, तो मैं कुछ भी बना देती हूँ भाई। नहीं, मैं नहीं करती, सॉरी, ये क्वेश्चन रिफ्यूज कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज मैं एक टाइम पे सिर्फ 5 ही क्वेश्चन उठाती हूँ, वो भी सेम से, जिसका इधर उधर से मुझे ज़्यादा आंसर्स ना उठाने पड़े, थोड़े सिमिलर से हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई नया लड़का आएगा आपकी लाइफ में। देखिए, मैंने अपनी किताब नहीं लिखी है, मेरी किताब लिखने वाले ऊपर वाले भगवान जी हैं, ठीक है। तो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकती ये सब। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में एक ही लड़का है, एक ही लड़का था, जिसमें शादी हुई थी, और फिलहाल वो बहुत टाइम से मेरे दिमाग में तो वही था, और ज़िंदगी में भी वही था, माना भी मैंने उसे ही था। तो फिलहाल तो आई डोंट थिंक सो, और मुझे लाना भी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, ठीक है। बिल्कुल मैं इस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और देखो, जिसको आना होगा ना वो आ जाएगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसको आना होगा वो आ जाएगा, अगर लिखा ही होगा तो। बाकी तो मैं बुला किसी को नहीं रही, ठीक है, और मुझे नहीं बुलाना किसी को यार, किसी को नहीं बुलाना। और मैं खुश हूँ अपने सिंदूर के साथ, मंगलसूत्र के साथ। शायद सब अच्छा होता तो मैं उस आदमी के साथ भी खुश होती, मतलब लाइक प्यार किया था मैंने ना उससे, बहुत प्यार किया था, मुझे लगा था कि एक ही है वो, वही रहेगा हमेशा। बुढ़ापे तक के सपने देख लिए थे, आप समझ रहे हो। तो जब इतना कुछ देख लिया था तो फिर मैं कैसे सोच सकती हूँ ना दूसरा कोई आएगा। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। सपना मैं कुछ नहीं सोच रही, जिसके साथ देखे थे वो पूरे हुए नहीं, तो अभी तो मैं न्यूट्रल हूँ, मैं कुछ नहीं सोच रही। बाकी मैं तो दिखाती रहूँगी कि मैं मैरिड हूँ, सब देखते रहना मैं मैरिड हूँ। जिस भी लड़के को देखना है, और जो भी मतलब लाइक, मुझे नहीं छुपाना किसी से यार, मैं खुली किताब हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे नहीं छुपाना किसी से। कुछ लोग छुपाएंगे जिन्हें छुपाना होगा, बहुत लोग छुपाते होंगे, बट हाँ, मेरी शादी जितने भी 4-5 महीने चली, बट आई एम सेपरेटेड, पर स्टैंप लगा हुआ है मुझ पे शादी का, वो तो झुटला नहीं सकती मैं, किसी से झूठ थोड़ी ना बोल सकती यार, इस बात को नहीं बोल सकती। और मैंने इसको नॉर्मलाइज कर लिया है, और मैं चाहती हूँ कि ना आप लोग भी नॉर्मलाइज कर लो, क्योंकि बार बार इन्हीं सी चीज़ों से रिलेटेड आप घूमते रहते हो। आपके क्वेश्चन, मुझे पता है आजकल आप बहुत क्यूरियस हो रखे हो, पर ठीक है, मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर देना सही समझा। और देखो, कोई लड़का आए ना आए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए भी नहीं फिलहाल तो कोई। अरे यार, एक सेकेंड, तो मेरे भाई का कॉल आया, जल्दी जल्दी मैं अब ख़त्म कर लेती हूँ व्लॉग को। तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई आए ना आए, आई डोंट केयर। मुझे बस एक से मतलब था, अब वो नहीं है, तो मुझे किसी से मतलब नहीं है। कोई आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। अब ख़त्म कर रही हूँ व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय।